है, 2 नंबर में रहता है, चालिया मंदिर के पास रहता है। कहाँ रहता है वो ढूंढते ढूंढते आएगा। बस मैया जैसी गोपिया जैसी भक्ति होनी चाहिए। कन्हैया ढूंढ रहे मेरी माँ कहाँ है। और जब ढूंढते ढूंढते मैया के पास गए, जब मैया के पास गए तो माँ रो रही है। कन्हैया गए और अपने माँ के गोद में सिर रखकर कन्हैया भी रोने लगे। माँ, मैया पूछते लाला तू क्यों रो रहा है। कन्हैया बोलते हैं कि माँ तू रो रही है इसलिए मैं भी रो रहा हूं। मैया बोलते हैं लाला तेरे सिवा मैं रह नहीं सकूंगी। कन्हैया बोलते माँ मैं थोड़ी तेरे को छोड़ के जा रहा हूं, नहीं जाऊंगा। मथुरा जाऊंगा, मथुरा देखूंगा और फिर वापस आऊंगा। माँ बोलती है लाला आज तक तूने कितने और कितने लोगों को झूठे वादे किए हैं। तेरे भक्त तेरे को पहचान नहीं पाएंगे लेकिन माँ पहचान सकती है। जितना अपने बेटे को माँ पहचान सकती है ना उतना दुनिया नहीं पहचान सकती। लाला मुझे पता है तू वापस नहीं आएगा। बोले मैं वादा करता हूं आऊंगा। और वही कन्हैया यशोदा मैया को भरोसा दिया। मैया और कन्हैया गए और अपनी गोद में लेकर वही माँ कन्हैया को अपनी गोद में सुलाई। और माँ कह रही है कि कन्हैया ये आखिरी रात है कि तू मेरे पास सो रहा है, इसके बाद ये कोख सुनी रह जाएगी। इसको ये कन्हैया नहीं सो पाएगा। माँ ने एक पल के लिए भी अपने पल के नहीं झपकाए। माँ को पता था कि मेरा बेटा दूर जाएगा। माँ को छोड़ के जब बेटा दूर जाता है भले बेटे के अंतःकरण में कोई पीड़ा नहीं होती होगी लेकिन वही माँ के अंतःकरण में जो पीड़ा होती है ना इस कलयुग का बेटा क्या जाने, वही नहीं जान सकता। बोले वो द्वापार युग की वो यशोदा मैया होगी लेकिन वही माँ का अंतःकरण, वही यशोदा माँ का अंतःकरण भले कलयुग आ जाए, सतयुग आ जाए, त्रेता युग आ जाए और भी कौन सा पापी युग आ जाए लेकिन वही माँ के प्रेम में, वही माँ के अंतःकरण में आज तक कुछ फर्क नहीं हुआ। आज तक नहीं कोई फर्क हुआ। जैसे लाला के ऊपर यशोदा मैया प्रेम करती है ना आज भी कलयुग में अपनी माँ अपने बच्चों के ऊपर प्रेम करती है। जब कान्हा दूर जाते हैं तो आंखें नम होती हैं मगर दूर जाने से माँ की ममता कभी कम नहीं होती है। माँ की ममता कभी कम नहीं होती। कन्हैया तो सो गए, वो माँ नहीं सो पाई। ब्रह्म मुहूर्त हो गया, कन्हैया को जगाया। कन्हैया को वो माँ नहला रही है, नए कपड़े पहना रही है। माँ बोलती है कन्हैया इस घर के बर्तन को मैं क्या जवाब दूं, जिसमें तू रोज माखन खाता था उस बर्तन को क्या जवाब दूं। ये घर मुझे पूछेगा कि वो लाला कहाँ गया कि जिस रहने से मैं आनंदित होता था। फिर घर में वो आनंद आएगा। लाला गोपियों को क्या जवाब दूं।
कि जो गोपियां तेरा दर्शन कर करके ब्रह्मानंद की मस्ती में जाती थी, वो गैयों को क्या जवाब दूं, वो बछड़ों को क्या जवाब दूं। तेरे ध्यान करते करते, तेरा दर्शन पाते पाते वो बछड़े अपने माँ की दूध पीते थे। लाला, ये गैया अपना खाना भूल जाएगी, बछड़े दूध पीना भूल जाएगी, और ये यशोदा इस तन को भूल जाएगी। कहते हैं जब से कन्हैया ने वृंदावन का त्याग किया, व्रज को त्याग किया, यशोदा ने कुछ अन्न का कण भी नहीं खाया। धन्य है यशोदा मैया की भक्ति, धन्य है यशोदा मैया। सुबह हो गई, चलने की तैयारी हो गई। रथ में कन्हैया बैठ गए, बलराम दादा बैठ गए, बाल गोपाल भी बैठ गए। अक्रूर जी रथ हाकने लगे। जैसे ही रथ चलने लगा, गोपियों को पता चला लाला ब्रज छोड़कर जा रहे हैं। वही गोपियां जब रथ के सामने आई, गोपियां बोलती है जाना है तो हमें पहले मृत्यु आने दो और फिर हमारे ऊपर से ये रथ लेकर जाओ। कन्हैया समझाते हैं चिंता नहीं करना, मैं 5 दिन का धनुष यज्ञ देखकर मैं आऊंगा। गोपियों को समझाकर बाजू कर दिया, रथ चलने लगा। मैया उस रथ को देख रही है, उस ध्वजा को देख रही है। कन्हैया ये आंखों को तू नहीं दिखेगा। यही मैया बोलती है कि कन्हैया तेरे से मैंने एक बात छुपाई थी, वही बताने के लिए वही यशोदा माँ भाग रही है। कन्हैया ने देखा कि माँ भाग रही है। अक्रूर जी को बोला रथ रोको। अक्रूर जी ने रथ रोका। कन्हैया नीचे उतरे, माँ के पास गए। वो जगतपति है, जगत के पालन करता है, वो माँ के लिए माँ के पास गए हैं। देख लेना ये भगवान की मातृभक्ति। आज भी कोई ऐसी मातृभक्ति करता है ना, पुंडलिक ने वही मातृभक्ति की, तो वही भगवान पुंडलिक के पास गए। बोले पुंडलिक ले ले मेरा दर्शन। कई ऋषि तरसते हैं दर्शन लेने के लिए, लेकिन मैं खुद दर्शन देने के लिए आया हूँ। पुंडलिक कहते हैं भगवान मेरे पास समय नहीं, आपको खड़े रहना है तो मैं ये वीट दे दूंगा, आसन समझकर ले लेना। मेरे पास कोई सिंहासन नहीं, ये वीट पड़ी है, ये वीट लेकर आप खड़े रहना। जो वीट फेंक दी पुंडलिक ने, वही भगवान खड़े रहे हाथ कमर पर रखकर कि कब ये मेरा दर्शन करेगा। पुंडलिक की राह देखते देखे युगे 28 हो गए, लेकिन भगवान अभी भी पुंडलिक की राह देख रहे। पुंडलिक बोलते हैं भगवान मेरी मातृ सेवा पितृ सेवा जब तक पूरी नहीं होती तब तक मैं दर्शन के लिए नहीं आऊँगा। भगवान बोलते हैं भले और 28 युग जाने दे, मैं तेरे लिए खड़ा रहूँगा, लेकिन तू पहले मातृ सेवा करते रहना। इस कलियुग का बेटा जब अपनी माँ की सेवा करता है तो माँ के अंतःकरण से जो आशीर्वाद निकलेगा वह आशीर्वाद से इस धरती पर सबसे श्रेष्ठ विजयी हो जाएगा। उसे कोई ये धरती का लाल हरा नहीं सकता। वही मैया भाग रही है और मैया भागते भागते कन्हैया रथ से नीचे आ गई। मैया
क्या बात है? मैया बोल रही है, लाला तेरे से एक बात मैंने छुपाई है आज तक, मुझे क्षमा कर देना। बोले कौन सी बात छुपाई माँ? वही माँ अपने अंतःकरण पर पत्थर रख रख कर कह रही है कि लाला कैसे बताऊं, जब ये बात मैं सच्ची बताऊंगी तब तू छोड़कर तो नहीं जाएगा इस माँ को। कन्हैया बोलते, ना माँ तू कुछ भी बता, मैं तेरे को कभी छोड़ूंगा नहीं। बोले मैया बोल रहे कि लाला मैं तेरी असली माँ नहीं हूँ, असली माँ नहीं हूँ, मैं तो बस मेरे कन्हैया की दासी हूँ। बोले दासी? कन्हैया रोने लगे, माँ तू क्या बोल रही है? बेटा ये बात सच है, तू तो असली बेटा देवकी का है। तेरे पिता ने कंस के भय से मेरे पास छोड़ दिया था। ये दासी 11 साल तक तेरी पूजा करती रही। कन्हैया इस पूजा में कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। कन्हैया रो पड़े, अपने माँ के हाथ पकड़े, अरे मैया तो क्यों क्षमा मांग रही है? माँ भले शरीर की माता देवकी हो, भले शरीर की माँ देवकी हो, लेकिन असली माँ मैं जगत को बताऊंगा कि असली माँ मेरी यशोदा है। यशोदा क्या लगा होगा यशोदा को? यशोदा का अंतकरण भर कर आ गया, आंखों से पानी बहने लगा। कन्हैया धन्य, मैं 11.5 साल तेरी भक्ति की, 11.5 साल जो तेरी सेवा की, बस ये यशोदा की कोख, यशोदा की गोद आज धन्य हो गई। बोले और वही कन्हैया रोए तुम्हारी गैया, रोए यशोदा मैया, रोए तुम्हारी गैया, रोए यशोदा मैया, सुन लो जरा कन्हैया, सुन लो जरा कन्हैया, मेरे दिल से तेरी याद अब तो निकल ना पाए, तुझे भूलना तो चाह लेकिन भुला न पाऊं, तुझे भूलना तो लेकिन भुला न पाऊं। दुनिया कहे दीवाने, पागल कहे जमाना, तुमको कभी ना भूले ओ मेरे है ये काना, तुम्हें कैसे भूल पाऊं, तुम्हें कैसे भूल पाऊं, सुन लो तुम्हारे गाना, तुझे बोलना तो चाह लेकिन भुला न पाए। ओ जमुना पे तेरा आना, मटकी मेरी गिराना, गोकुल में वृंदावन में
तुझे भूलना तो चाह लेकिन भुला न पाए, तुझे भूलना तो चाह लेकिन भुला न पाए, ओ तुझे भूलना तो चाह लेकिन भुला न पाए, तुझे भूलना तो चाह लेकिन भुला न पाए। वो कान्हा छोड़ कर मत जा, मत जा, मत जा। सब गोपियां रथ की ओर देखते देखते आंखों से ये रथ ओझल हो गया। यशोदा मैया रथ को देखते देखते ये रथ अदृश्य हो गया। मैया सोचती है 11.5 साल का सपना पूरा हो गया। वही बछड़े देखते देखते खुद को भूल गए कि हम बछड़े हैं, गाय भूल गई। मैया जड़ अंतकरण से अपने घर पर वापस आ गई। जैसे ही यमुना जी में भगवान ने प्रवेश किया तो शुकदेव जी कहते हैं भगवान ने एक रूप इस यमुना के पहले ब्रज में छोड़ दिया और यही से भगवान ने अपनी बंसी रोते हुए राधा के पास दे दी। भगवान ने बंसी छोड़ दी, बोले आज काल रूप धारण करना है और यही से भगवान ने सुदर्शन धारण कर दिया। यमुना में सब नहाए। उसी रथ में बैठकर जब मथुरा में पहुंच गए, जैसे ही मथुरा में पहुंच गए तो नंद बाबा कहने लगे भोजन का समय हुआ, कन्हैया भोजन कर लो। कन्हैया बगीचा में भोजन करने के लिए बैठ गए हैं। माँ ने मक्खन मिश्री रोटी दी थी। बाबा ने कन्हैया को जब माखन मिश्री रोटी दी तो कन्हैया की आंखें भर के आ गई। वही नंद बाबा कहते हैं कि कन्हैया बस आप तो 2-3 दिन का यात्रा है, ये पूरी करके अपन वापस जाएंगे। बोले ठीक है। कन्हैया भोजन करके जहां पर रहने की व्यवस्था की थी वहां रहने के लिए गए। बलराम दादा, बाल गोपाल और कन्हैया नंद बाबा के पास गए। बाबा हम तो मथुरा देखना चाहते हैं। बोले ठीक है जाओ। बोले लेकिन दंगा मस्ती नहीं करना। बोले अपना गोकुल नहीं है, ये कंस का गांव है। बोले नहीं नहीं हम तो बस ऐसे ही देख कर आते हैं। कन्हैया जब गए तो आज तक कन्हैया ने कभी सिलाए हुए कपड़े पहने नहीं थे, बस पीतांबर था। पीतांबर के साथ काली घुंघड़ी कंधों पर लेते थे, काली शाल लेते थे और गैयों के पीछे नंगे पांव सेवा करते थे। पहली बार भगवान ने अपने पैरों में यही जूते पहन लिए, पादुका पहन लिया। और सब बाल गोपाल कन्हैया को कह रहे कि कन्हैया अपना भी मथुरा देखेंगे, लेकिन अपने को अच्छे कपड़े चाहिए।
कन्हैया बोले ठीक है, चिंता नहीं करना, बोले मिल भी जाएगी वो। जैसे ही सामने से धोबी बोले अच्छे अच्छे वस्त्र लेकर आया था। कन्हैया ने बोले देखो अपना मामा का गांव है और मामा के गांव में कोई कमी नहीं रही थी, बोले सामने से कपड़े लेकर धोबी आ रहा है, बोले सब बाल गोपाल खुश हो गए और सब धोबियों के पास गए कि बोले ओ धोबी दादा हमें कपड़े दे दो। बोले पागल हो क्या, बोले ये राजा कंस के कपड़े हैं और ये इतने महंगे हैं कि इसकी कीमत कोई कर नहीं सकता। कन्हैया बलराम दादा की ओर देखते, दादा ये धोबी राम अवतार से मैं ढूंढ रहा हूं, अब भी मिला है, बोले। बलराम दादा बोलते हैं कि कन्हैया राम अवतार में तो तेरे पास मर्यादा थी, अब ये मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार नहीं, अब मर्यादा अवतार है, दे दे बोले उसको प्रसाद। बोले ठीक है दादा। बोले ओ धोबी दादा कपड़े देते हैं कैसे? बोले ना बोले तेरी आकड़ बोले राम अवतार से अभी तक नहीं गई, तब छोड़ा था, मेरे को लगा धोबी सुधर जाएगा, अभी तक सुधरा नहीं, बोले जैसे ही सुदर्शन निकाला और पहली ही वार में धोबियों का सिर धड़ से अलग कर दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। बोला निज मुख देखौ नीरा, भूपवसन तुम जात अहीरा, सुनि बलभद्र निधन करी डारा, पहरिए पट सब निज अनुआरा। धोबी का वध किया, कपड़े ले ले, सब बाल गोपाल ने कपड़े पहने, लेकिन कपड़े तो कोई नाप के नहीं थे। किसी ने शर्ट पहन लिया तो बोले शर्ट पूरे पैंट का भी काम कर रहा था। बोले लाला ऐसे कपड़े पहन कर हम जाएंगे तो सब हमारे ऊपर हंसेंगे। लाला बोले चिंता नहीं करना, मामा का गांव है, बोले चलो दर्जी के पास जाते हैं। दर्जी के पास कपड़े लेकर गए। बोले मामा श्री, दर्जी ने पहले ही धोबियों को देखा था प्रसाद देते हुए। बोले ये कपड़े सिला कर देना, बोले हाँ, क्या धोबी जैसा कुछ प्रसाद चाहिए? दर्जी बोलते हैं ना बोले कुछ भी नहीं, बोले अब भी सिला के देता हूँ। जैसे दर्जी ने कपड़े सिला कर दे दे, सब बाल गोपालों ने कपड़े पहन लिया और जैसे इतने सुंदर दिखने लगे। छोटा सा बाल गोपाल कहते हैं कन्हैया को, कन्हैया देखो हम कितने सुंदर दिख। अरे वाह वाह, बोले आपने तो राज वस्त्र पहने। बोले हमें इतने अच्छे कपड़े पहने हैं, हमारी शादी हो जाएगी ना अभी? बोले हाँ पक्की हो जाएगी। बोले हमारी शादी होगी तो लाला आप आ जाओगे? बोले पक्का आ जाऊंगा। अरे मित्र की शादी में नहीं जाऊंगा तो किसकी शादी में जाऊंगा? नाचने के लिए तो वही मिलेगा ना। तो बोले मैं पक्का जरूर आ जाऊंगा। बोले ठीक है। सब बाल गोपाल नए राज वस्त्र पहनकर मथुरा देखने के लिए गए। जैसे ही मथुरा देखने के लिए गए तो पहले व्यापारियों ने स्वागत किया। व्यापारियों ने कन्हैया का इतना स्वागत किया कि कन्हैया बोले पहले आप स्वागत करने के लिए आए, सुबह 9 बजे दुकान खुली, 10 बजे तक दुकान चलाई तो सबसे माला माल आपका ही कर दूंगा। कोई भी दुकान चलाओ, व्यापारी तो कोई घाटे में नहीं। सबसे ज़्यादा मालदार कौन है? व्यापारी है। बस सुबह थोड़ा सा दुकान खोल दिया, थोड़े केक बेच दिए, थोड़ी जीन पैंट बेच दी, कोई कहा बेच दिया, कोई किराना बेच दिया। बस रात को तो लक्ष्मी को लेकर घर पे आता है। फिर आगे जाके कन्हैया बोले सदैव आपके पास लक्ष्मी रहेगी। बोले तो व्यापारियों को कोई कमी नहीं। और सबसे शायद व्यास भगवान ने तो लिखा नहीं, लेकिन उसी समय ज़्यादा व्यापारी सिंधी भाई हो गए वहाँ पर, क्योंकि सिंधी भाई जितना व्यापार करते वो कोई नहीं करता। और सिंधी
परिवार में जितनी लक्ष्मी है उतनी किसी के पास ही नहीं। और व्यापार में सबसे होशियार, जितने सिंधी भाई जितने होशियार है ना उतना व्यापार में कोई होशियार नहीं। देखो सिंध प्रांत से तो 1 रुपया भी नहीं लाया, यहाँ तो करोड़ों के महल बन गए। तो भगवान ने कोई कमी रखी? आयो लाल झूलेलाल। मुझे प्रणाम। देखो भगवान का यह आशीर्वाद आपको मिल गया ना कि थोड़ा बोले आप चिंता नहीं करना, आप जहाँ जाओगे वहाँ मेरी लक्ष्मी आएगी। तो सिंध प्रांत से तो निकले खाली, यहाँ आ गए। तो उल्लासनगर में आपको कोई कमी है? कुछ भी कमी नहीं। बोले उल्लासनगर छोड़ो, बंगाल में जाओ, श्रीलंका जाओ, नहीं तो अमेरिका में जाओ, कहीं पर भी जाओ तो लक्ष्मी वहाँ आती है और आती है। और सिंधी भाई कहीं भी भारत में जाए तुरंत जाते ही व्यापार सेट, लक्ष्मी। शायद उस समय सब सिंधी भाई हो गए भगवान के स्वागत के लिए। सच्ची बात है झूठी बात? तो जैसे ही भगवान का स्वागत किया फिर भगवान आगे निकले तो ब्राह्मणों ने दूसरा स्वागत कर दिया। तो ब्राह्मणों की बोले ठीक है आप चिंता नहीं करना, बोले थोड़े भी घर किसी के घर जाओ, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कार्यं सर्वदा बम दौड़ा दौड़ा बोल थोड़ा सा मंत्र बोल दिया तो ये पकड़ो 1000 रुपये दक्षिणा। लेकिन तुरंत 1000 रुपये दक्षिणा। भगवान बोले आपके भी घर में लक्ष्मी रहेगी, बोली चिंता नहीं करना। अरे फार्मर नहीं आ गए भगवान के दर्शन के लिए, इसलिए बेचारों के पास अभी इतनी संपत्ति नहीं रही थी। आगे निकले, एक कुलियापीड़ हाथी आ गया और हाथी ने जैसे ही भगवान को देखा तो माहूत हाथी को भगवान की ओर लेकर जा रहा है। बोले इस हाथी के पैरों के नीचे मैं भगवान का वध कर दूंगा। लेकिन भगवान ने जैसी कुलियापीड़ हाथी की सूंड पकड़ ली, ऐसे हवा में घुमाया, ऐसे घुमाया और पटक पटक कर मार दिया। बोले मामा एक को भी नहीं छोड़ूंगा, बोले जितने भेजे हैं एक भी वापस आने नहीं दिया, अभी तेरे गांव में आया हूं एक को भी छोड़ूंगा नहीं। बोले छोड़ता हूं किसको? जो गौ सेवा करे, जो जप करे, जो ध्यान करे, जो मेरी कथा सुने उसको ही छोड़ता हूँ। बोले जो कथा नहीं सुनता उसको बिल्कुल छोड़ता नहीं, पटक पटक कर मारता हूँ। बोले देख लेना भक्त जितना सुखी है ना उतना इस धरती पर कोई सुखी नहीं। बोले कई संपत्ति हो लेकिन संपत्ति की चाह मिटती नहीं। रात को सोए व्यापार याद आए, सुबह जग जाए व्यापार याद आए। वो तो बेचारी पत्नी देखती है कि बोले सुबह जगे दुकान याद आए, रात को सोए दुकान याद आ गए। बच्चों और बीवी की आपको याद कब आ जाएगी? बोले नहीं नहीं याद नहीं आएगी। जो भगवान का भक्त नहीं होता ना वो तृष्णा में मरता है। धन की तृष्णा, मान की तृष्णा, सम्मान की तृष्णा, और यही तृष्णा उसको पटक पटक कर मारती है। लेकिन जो भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान का नाम चिंतन करते हैं, वह तृष्णा कभी उसके पास नहीं आती। और सबसे ज्यादा दुख देने वाली कौन सी तृष्णा है? यह माया तृष्णा है। तो भगवान आगे निकल पड़े। जैसे ही आगे निकले तो धनुष यज्ञ शुरुआत थी। ब्राह्मण देवता मंत्र पढ़ रहे थे। भगवान जैसे ही गए और शिव धनुष्य को पकड़ा, और जैसे ही शिव धनुष्य को पकड़ा तो भगवान शिव जी बोलने लगे, बोले आदि नारायण चले गए। भगवान ने धनुष्य एक हाथ में उठा दिया और 2 टुकड़े कर दिया। जोर से आवाज आ गया। आवाज सुनते ही कौन सोचने लगा, भगवान शिव जी की बात याद आ गई। भगवान शिव जी ने बोले थे जब आदि नारायण आएंगे तभी धनुष्य टूट जाएगा, तब तक टूटेगा नहीं। कंस सोचने लगे मेरा काल आ गया, मेरा काल आ गया, अभी मृत्यु समीप आ गए।
तो ब्राह्मण देवता ऐसी ही अधूरी पूजा छोड़ी और भागने लगे। भागते भागते कंस के पास गए। कंस, राजा कंस, बस ब्राह्मणों की सलाह सुन लेना, ब्राह्मण कभी भी झूठा सलाह नहीं देगा, इस ब्राह्मण की सलाह सुन लेना। कंस बोलता है, क्या बोलते हैं? तुरंत आप उड़ जाओ, 2 बच्चों को राजपाट दे दो, उनकी क्षमा मांग दो और तुरंत जंगल में जाकर संन्यास लेकर बैठ जाओ। लेकिन राजा कंस बोलता है, अरे ब्राह्मण देवता, मैं क्षत्रिय हूं बोले, क्षत्रिय कभी भागता नहीं बोले। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ब्राह्मणों की बात सुनी होती तो 10-5 साल और कंस जीता, लेकिन ब्राह्मण की बात नहीं सुनी। घर पे कोई अच्छा बता रहा है ना, तो घर वालों की बात सुननी चाहिए। कभी माँ बोल रही है बेटा ऐसा नहीं करना, तो माँ की बात सुननी चाहिए। पिता बोल रहे बेटा ऐसा नहीं करना, तो पिता की बात सुननी चाहिए। कोई संत, कोई गुरुजी कह रहे कि बस संसार को 2 मिनट के लिए भूलो, रोज ध्यान करो, रोज जप करो, तो संत की बात माननी चाहिए। नहीं मानोगे तो फिर पछताओगे। ब्राह्मण की बात राजा कंस ने नहीं मानी तो कंस पछताया। भगवान जैसे ही आगे निकल पड़े और निकलते निकलते रास्ते में कुब्जा दिखी, और जैसे ही कुब्जा दिखी तो सब बच्चे बोल रहे कि भगवान, बोले अपने पास तो बोले ये नए वस्त्र भी आ गए, लेकिन बोले माथे पर चंदन का तिलक नहीं। बोले चिंता नहीं करे। बलराम दादा देख रहे, बोले बलराम दादा, बोले कन्हैया देख लेना, बोले चंदन की कितनी सुगंध आ रही है। बोले अच्छा कौन आता होगा? तो कुब्जा 3 जगह पर टेढ़ी मेढ़ी हुई हुई कुब्जा आई। तो भगवान ने देखा, बोले ओ सुंदरी। कुब्जा बोलती है, रोज मेरे को मथुरा में बच्चे चिढ़ाते हैं क्योंकि मैं कुरूप हूँ। कुरूप लोगों को चिढ़ाने के लिए उल्टा बोलना पड़ता है। तो बच्चे बोलते ओ सुंदरी। तो बोले आज भी नटखट बच्चे आ गए क्या? कुब्जा ने पीछे मुड़ के देख लिया तो बोले ये तो बोले अलग ही दिख रहे हैं। भगवान सामने गए, बोले ओ सुंदरी। बोले मैं थोड़ी सुंदर हूँ, बोले मैं तो कुरूप हूँ। बोले भगवान बोलते हैं तू बोले बाहर से कुरूप है, लेकिन तेरा आत्मा तो सुंदर है ना, तेरा मन तो सुंदर है ना। बाहर से बोले काले दिखे, गोरे दिखे, नटखटे दिखे, कैसे भी दिखे, लेकिन अंदर से मन जब सुंदर होता है तब आप भगवान में पसंद आते हैं। भगवान के पास जाने के लिए कोई फेयर एंड लवली लगानी नहीं पड़ती, बस अंदर से सुंदर बन जाते हैं ना। जब से सुंदर, ध्यान से सुंदर, कथा सुनते सुनते सुंदर बनते हैं, तब भगवान को पसंद आते हैं। कुब्जा बोली भगवान सच में सुंदर हो? बोले कुब्जा तो किसको किसको ज्यादा मानती है तू? किसके ऊपर ज्यादा श्रद्धा है? एक तो मेरे कन्हैया के ऊपर, यशोदा लाल के ऊपर सबसे ज्यादा मेरी श्रद्धा है, और वही मेरे अंतर्यामी है, वही मेरे आत्मा है। तो कन्हैया ने अपनी पहचान करा के दे दी। 2 ही भक्तों को खुद पहचान बताई भगवान ने, एक शबरी को और एक कुब्जा को। भगवान बोलते अरे कुब्जा, बोले तू जिसको मानती है ना वही मैं कान्हा हूँ। कुब्जा की श्रद्धा की कोई ले ले कान्हा या चंदन। बोले देने से काम नहीं होगा, तू अपने हाथों से लगा ले। तो कुब्जा ने माथे के ऊपर चंदन लगाया, बोले चंदन से मेरे को सुशोभित बनाया, मेरे को सुंदर बनाया। तो भगवान ने अपना अंगूठा कुब्जा के पैरों पर रख दिया और हानियोटिक जैसे पकड़ा और ऊपर खींच दिया। क्वांतु वर्वेत दुहानुलेपन कस्यांगने वा कथयस्व साधुना। जब कुब्जा को
भगवान ने सुंदर बनाया, कुब्जा देखने लगी मैं तो कितनी सुंदर बन गई हो। जब भगवान ने कुब्जा को सुंदर बनाया और आगे निकल पड़े, आगे निकले तो धनुष्य यज्ञ का उद्वस करके, कुब्जा का उद्धार करके भगवान कंस के पास गए और कंस कहने लगे, और भगवान ने कंस की ओर देखा, कंस ने भगवान के ऊपर देखा और भगवान बोल रहे, मामा 11.5 साल से मैं आपका इंतजार कर रहा थे। बोले मामा मेरे वृंदावन में आएंगे, तो मामा आए नहीं, दूसरे को ही बेचते रहे, बस मैं ही खुद चलकर आपके पास आया हूँ आपको प्रसाद देने के लिए। बोले बहुत सालों साल का रिश्ता आज पूरा करना है। तो भगवान ने कंस के ऊपर देखा, कंस ने चाणूरमुष्टि को कह दिया कि पकड़ो, बोले चाणूरमुष्टि कहे आगे गए और मल्ल युद्ध शुरू हुआ। जैसे ही मल्ल युद्ध शुरू हुआ तो चाणूरमुष्टि कन्हैया बोलने के, बोले आप कितने बड़े मल्ल हो और हमारे साथ युद्ध कर रहे हो। बोले आप थोड़े छोटे बच्चे हो और कितने में हमारे से भी ज़्यादा बड़े बड़े राक्षसों का वध कर दिया, आप बड़े हो। जैसे ही युद्ध चालू हुआ चाणूर को एक मुष्टि प्रहार कर दिया। ये सब देख रहे थे नंद बाबा। नंद बाबा देख रहे कि मेरे कन्हैया इतने बड़े मल्ल के साथ युद्ध कर रही है। कन्हैया को देख के नंद बाबा प्रार्थना करने लगे, बोले हे हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। बोले आप कृपा करना, बोले हमारे कन्हैया को बल देना। बोले नंद बाबा प्रार्थना कर रहे, और जब प्रार्थना कर रहे तो एक मुष्टि प्रहार से चाणूर का वध कर दिया। चाणूरो मुष्टिकं कुटं शलस्तो शलयेव च। जैसे ही उनका वध कर दिया, कन्हैया आगे पड़े और मामा का हाथ पकड़ा और खींच दिया, और मामा का कन्हैया का जोर से युद्ध शुरुआत हुआ। और जैसे ही जोर का युद्ध शुरुआत हुआ तो कन्हैया ने एक ही मुष्टि प्रहार से राजा कंस का वध कर दिया। बोला कृष्ण भगवान की जय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनो देवकी परमानंद कृष्ण वंदे जगद्गुरु। गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला 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 देवकी नंदन गोपाला। आज तक भगवान यशोदानंदन थे। कौन थे? यशोदानंदन। आज जैसे ही मथुरा में आ गए तो किसके नंदन हो गए? देवकी के नंदन हो गए। गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला। गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला। अरे गोपाला बोलो गोपाला यशोदा नंदन गोपाला। गोपाला बोलो गोपाला यशोदा नंदन गोपाला। गोपाला गोपाला यशोदा नंदन गोपाला। गोपाला बोलो गोपाला यशोदा नंदन गोपाला। ओए गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला। गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला। हे मेरे कन्हैया, झुमोरे गाओ रे नाचो रे बोलो देवकी नंदन गोपाला। झूमो रे नाचो रे गाओ रे बोलो देवकी नंदन गोपाला। झुमोर नाचो रे गाओ रे बोलो देवकी नंदन गोपाला। झूमो रे नाचो रे गाओ रे बोलो देवकी नंदन गोपाला।
गोपाला माझा तुझा गोपाला 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 माझा तुझा गोपाला गोपाला बाई गोपाला देवकी नंदन गोपाला गोपाला भाई गोपाला देवकी नंदन गोपाला 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 यशोदा नंदन गोपाला 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 यशोदानंदन गोपाला 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 देवकी नंदन गोपाला 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 देवकी नंदन गोपाला बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। गैया बोले गोपाला बछड़े बोले गोपाला कन्हैया बोले मुकाला बछड़े बोले गोपाला ओ गैया बोले गोपाला बछड़े बोले गोपाला कन्हैया बोले मुकाला बछड़े बोले गोपाला ओ गोपाला गोपाला अरे मैया बोले गोपाला 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 अरे मैया बोले गोपाला अरे गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला 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 देवकी नंदन गोपाला नाचो रे गाओ रे बोलो रे सबको झिलमिल के गोपाला नाचो रे गाओ रे बोलो रे इनको दिल से बोलो गोपाला नाचो रे गाओ रे गोविंद बोलो मिलके गोविंद गोपाला नाचो रे गाओ रे मिलके बोलो गोविंद गोविंद गोपाला नाचो रे गाओ रे इनको बोलो गोविंद बोलो गोपाला नाचो रे गाओ रे इनको बोलो गोविंद बोलो गोपाला 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 माझा तुझा गोपाला 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 माझा तुझा गोपाला गोपाला बाई गोपाला देवकी नंदन गोपाला गोपाला भाई गोपाला देवकी नंदन गोपाला अरे गोपाला बोलो गोपाला यशोदा नंदन गोपाला गोपाला बोलो गोपाला यशोदानंदन गोपाला 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 देवकी नंदन गोपाला 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 देवकी नंदन गोपाला 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 माझा तुझा गोपाला 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 माझा तुझा गोपाला झुमो रे नाचो रे गाओ रे बोलो देवकी नंदन गोपाला झूमो रे नाचो रे गाओ रे बोलो देवकी नंदन गोपाला 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 देवकी नंदन गोपाला बोलो
यशोदानंदन गोपाला 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 यशोदानंदन गोपाला यशोदानंदन गोपाला देवकी नंदन 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 गोपाला 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 यशोदानंदन गोपाला 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 यशोदानंदन गोपाला अरे माझ्या तुझ्या गोपाला या सर्वांच्या गोपाला माझ्या तुझ्या गोपाला या सेवांच्या गोपाला 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 देवकी नंदन गोपाला 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 देवकी नंदन गोपाला गोपाला भाई गोपाला देवकी नंदन गोपाला 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 देवकी नंदन गोपाला बोल कृष्ण कन्हैया लाल की आज को जयकारा तो अलग ही लग गया। उल्लासनगर वाले सोच रहे हैं बहुत माला माल हो गए, अंदर से भी और बाहर से भी। कंस का वध कर दिया, भगवान निकले। जरासंध ने 17 बार मथुरा के ऊपर जब ये जरासंध बार बार आने लगा तो भगवान सोचने लगे कि मैं यहां रहूंगा तो मथुरावासी दुखित हो जाएंगे, इसीलिए कन्हैया मथुरा से निकले और द्वारका में रहने के लिए गए, नई नगरी बनाई। अब भगवान